आप सभी साथियों का मैं एक बार फिर से इस क्लास में मोस्टली वेलकम करता हूं। और हम चर्चा कर रहे थे पिछले क्लास में कि विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ उसका संबंध किस प्रकार का होता है, उसमें परिचय क्या था, उसके विकास के अर्थ और प्रकृति कैसे थी, उनके बारे में हम चर्चा किए थे। और विकास के नियम व उपयोगिता के बारे में पढ़े थे। विकास और वृद्धि में अंतर हम समझे थे। और मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जो नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी वो विकास की अवस्थाएं रहेंगी और विकास को प्रभावित करने वाले कारक रहेंगे। तो जो इस क्लास में अभी बचे रहेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि आप थंबनेल देख लिए हैं और इसमें मैंने आपको दिया है कि पूर्व प्रसूति काल यानी कि विकास की अवस्थाएं जो जो हम पढ़ेंगे हम। पूर्व प्रसूति काल, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, और इसी के आगे हम जो पढ़ेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये आपकी क्लास सेकंड है और संपूर्ण सीडीपी थ्योरी के साथ हम पढ़ रहे हैं, ये आपको पता है। तो चलते हैं हम अपने क्लास को स्टार्ट करने। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो विकास की अवस्थाएं हैं उसकी सारी डिटेल हमने आपके सामने रखी हुई है। आप अगर समझ पा रहे हो तो इसको समझने का प्रयास करिएगा। जो विकास की अवस्थाएं हैं वो मनुष्य का जीवन जो है माँ के गर्भ से प्रारंभ होता है। ये विकास की अवस्थाएं जितनी संक्षिप्त विवरण है मैं आपके सामने लिख के दे दिया हूँ, आप चाहे तो उसे नोट डाउन कर लें या इसको एक दो बार रिपीट करके समझ लें। मनुष्य का जीवन माँ के गर्भ से प्रारंभ होता है तथा जन्म के बाद सामान्यतः विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है। इन अवस्थाओं के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। जैसे रॉस व फ्रॉयड ने 5 अवस्थाएं बताई। कितनी? 5। जबकि कॉलसेनिक ने 10 तथा पियाजे ने 4 व ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं बताई हैं। लेकिन समझिएगा, भारत में सामान्यतः विकास की अवस्थाएं निम्न है, निम्न विभाजन है और निम्न कितनी है? यहाँ पे 7 है। इसको याद रखिएगा। जो चलता है मतलब कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं इंडिया में अपने, वो 7 है। अगर आपने प्रश्न पूछा जैसी डेट में तो 7 ही लगाइएगा। पहली अवस्था जो है वो पूर्व प्रसूति काल है। यह अवस्था के गर्भधारण से लेकर जन्म तक होती है। ठीक है, जैसे जितने समय तक बच्चा पेट में रहता है यहाँ उसकी बात हो रही है। यहाँ देखिए दूसरी की बात कर ले हम तो दूसरी है शैशवावस्था। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 साल तक की होती है। आप समझ रहे होंगे, मुझे नहीं लग रहा है कि इन सब चीजों को मुझे बहुत समझाना है। तीसरी बात कर ले बाल्यावस्था। क्या है बाल्यावस्था? बाल्यावस्था में देखिए 2 टॉपिक है, इसको भी थोड़ा क्लियर करते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था, ठीक है, जिसको अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, 2 से 6 साल तक के बच्चों के लिए। और बी की बात कर ले तो उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड। देखिए लेटर मतलब यहाँ बाद से है, लेटर यानी कि अर्ली के बाद जो लेटर होता है वो 6 से 12 साल तक। तो एक तरह माना जाए तो बाल्यावस्था जो है वो आपका 2 से लेके 12 साल तक माना जाता है इसको। तो इसको भी आप चाहें तो नोट कर लें। बाल्यावस्था जब भी पूछा जाएगा तो 2 से 12 साल तक टिक करिएगा, ना कि 2 से 6 साल। 2 से 6 साल प्रारंभिक बाल्यावस्था और 6 से 12 साल आपका उत्तर बाल्यावस्था। बात करें चौथे की किशोरावस्था तो 12 से 18 साल। कितना? 12 से 18 साल तक। याद रखिएगा इसको भी। ये सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और भविष्य में पूछे जा सकते हैं। युवा अवस्था की बात कर लें तो 18 से 25 साल और वर्तमान में 30 चल रहा है। तो यानी कि 18 से आप 30 जो है वो पेपर में टिक करिएगा। क्या करिएगा? 18 से 30 साल। कौन अवस्था? युवा अवस्था। बात करें प्रौढ़ावस्था तो प्रौढ़ावस्था हमारी जो होती है 30 से 60 साल तक होती है। कितना? ये 30 साल की हो गई। कितनी? 30 साल की। हम बात कर लें युवा अवस्था तो युवा अवस्था हमारी हो जाएगी 12 साल की। किशोरावस्था आपकी जो है वो आपकी 6 साल की और बाल्यावस्था वो आपकी 10 साल की। तो इस तरह सभी जो आप काउंट कर लीजिएगा। वृद्धावस्था 60 साल से मृत्यु तक की बात हो जाएगी। और शिक्षा मनोविज्ञान व बाल मनोविज्ञान के सभी अवस्थाएं का अध्ययन महत्वपूर्ण नहीं है, इसका आप ध्यान दीजिएगा। मैंने खास कर हेडिंग डाल दी है आपको कि आप बहुत परेशान मत होइएगा कि ये चीजें हमको पढ़नी है, क्यों नहीं पढ़ा है सर। तो इसलिए मैं दे दिया कि जो चीजें इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैं उन्हीं को यहाँ पे टच करूंगा, उन्हीं टॉपिकों को। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पेज हमारा है। अगला पेज हमारा जो है वो आपके सामने है। देखिए प्रमुख अवस्थाएं हैं इसमें कौन कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो हम शैशवावस्था के बारे में जानते हैं। क्या जो प्रमुख अवस्थाएं हैं वो शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है और किशोरावस्था है, जिनको हमें पढ़ना है। इनको हमें शैशा और बाल्या और किशोरावस्था के बारे में ही पढ़ना है। बाकी जितना चीजें मैंने पढ़ा है उसमें से आपको सारी चीजों को कट करना है, सिर्फ इन 3 चीजों पे फोकस करना है जो पूछेगा आपसे। जहां से जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था है। क्या है? शैशवावस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था है। देखिए पुनरावृत्ति, प्रयास व त्रुटिपूर्ण व्यवहार, वस्तु की प्रधानता, छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग आदि। तो इन सब चीजों को आप ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा, बहुत घबराइएगा मत। जैसे मैं पढ़ाते चला इसे समझने का प्रयास करिएगा आप। अब देखिए बात कर लें, आपके सामने बाल्यावस्था आ गई। क्या आ गई? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था आपको पता है कितना है? तो आप सभी लोग जानते हैं 2 से लेके 6 साल तक प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है 2 से लेके 6 साल तक होती है। यह अवस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की मानी जाती है। देखिए इसमें मैंने दिया हुआ है 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में बालक का अधिकांश व्यवहार जिद्दी। कैसा होता है? जिद्दी। ये आपसे पूछा सकता है। विरोधात्मक मतलब हर चीज को जो है वो अगेंस्ट जाता है, आज्ञा न मानने वाला होता है। क्या होता है? आज्ञा न मानने वाला। बालक खिलौनों से खेलना ज्यादा पसंद करता है। बालकों में जिज्ञासा बहुत होती है। बालकों में शारीरिक परिवर्तन भी तेजी से होते हैं। नकल करने की प्रवृत्ति बालकों में अत्यधिक देखी जाती है। बालक अक्सर कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। भाषा का विकास होता है। ठीक है,
जब कुछ ना कुछ बोलेंगे तभी वहां भाषा का विकास होगा। तो उसी बात को यहाँ कहा गया है, भाषा का विकास होता है। बालकों में जो संवेग देखने को मिलते हैं वो हैं कौन कौन से संवेग? क्रोध है, डर है, डाह है, खुशी है, दुख है, उत्सुकता है। और भी बहुत सारे संवेग हैं, तो उनके लिए हमने आदि का प्रयोग कर लिया। क्रोध है, डर है, डाह है, खुशी है, दुख है, आदि चीजों का जो संवेग है देखने को मिलता है। बालकों को लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है, ये सही बात है। अपनी उम्र के बच्चों के साथ इनका दोस्ताना संबंध बढ़ता है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो चीजें थी, अभी से ज्यादा आप डीप नहीं पढ़ने का प्रयास न करिए, जितना मैं पढ़ा दिया उतना परफेक्ट है। अगर आपको ना अभी समझ में आ रहा है तो आप फ्री हैं, आप हर बुक को पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरी नजर में ये परफेक्ट है आपके लिए। अब बात करें हम उत्तर बाल्यावस्था, जैसा कि मैं बताया था आपको 6 से लेकर 12 साल तक होता है उत्तर बाल्यावस्था, जिसको बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड। क्या बोलते हैं? लेटर चाइल्डहुड। देखिएगा, यह अवस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है। कहाँ तक? 6 से 12 तक। कुछ मनोविज्ञान इसे 6 से 11 साल भी कहते हैं, लेकिन जो है आप 6 से 12 ही लेके चलिएगा। यह अवस्था जिसमें बालक स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं, बालक शरारत अधिक करते हैं, समूह में रहना पसंद करते हैं। ये सही बात है। 6 से 12 साल के जितने बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा शरारती होते हैं बच्चे, और वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। संवेग की अभिव्यक्ति बदल जाती है। क्या होती है? संवेग की अभिव्यक्ति बदल जाती है। बालक स्वयं से संबंधित बातें अधिक करता है। बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो ये चीजें एकदम राइट है, आप इसको इंपॉर्टेंट करके नोट करिएगा। देखिए, जितनी चीज मैं पढ़ा रहा हूँ उसी पर आधारित प्रश्न भी कराऊंगा। जैसे चैप्टर खत्म होगा जितने प्रश्न इस पर बन सकते हैं मैं उन सारे प्रश्नों कराऊंगा। जो सीटेट में आए हुए हैं उनको मैं कराऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है किशोरावस्था। क्या है किशोरावस्था? 12 से लेकर 18 साल तक। कितना? 12 से लेकर 18 साल तक। यह अवस्था 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच मानी जाती है। इस अवस्था में किशोरों में महत्वपूर्ण शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक विकास होते हैं। इस अवस्था में ऊंची आकांक्षाएं, कल्पनाएं, नई आदतें, व्यवहार में भटकाव आदि किशोर में देखने को मिलता है। ये सही बात है। जब 12 से हम 18 के बीच आएंगे तो जितने हमारे क्या कहते हैं उसको, हार्मोन्स जो चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस, वो 12 से 18 में ही देखने को मिलते हैं। तो महत्वपूर्ण शारीरिक विकास होता है, इसमें माना जाता है सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक विकास होते हैं। इस अवस्था में ऊंची आकांक्षाएं, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी जो आकांक्षाएं होती है वो बच्चे पालते हैं। कल्पना यानी कि इमेजिनेशन बहुत होती है। नई आदतें वो सीखते हैं। व्यवहार में उनके बहुत ज्यादा भटकाव आता है। और भी चीजें बहुत हैं जो हमें किशोरों में देखने को मिलती है, यानी कि किशोरावस्था में देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वहां समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, विकास को प्रभावित करने वाले कारक जितने हैं उनको भी हम समझते हैं। तो आपके सामने जो विकास के प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कुल 6 कारक हैं। कितने? 6 कारक। क्या देखिएगा, कितने? 6 कारक। विकास को प्रभावित करने वाले कारक आपकी हेडिंग है, और बालक के विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित प्रमुख कारक हैं। पहले की बात करें तो वंशानुक्रम। क्या है? पहला जो है वंशानुक्रम। बालक का रंग, रूप, लंबाई, शारीरिक विकास, बुद्धि, तार्किक क्षमता तथा स्वास्थ्य पर भी आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। देखिए, बालक का रंग ये माँ बाप के रंग पर ही निर्धारित करता है। रूप यानी कि चेहरे का जो बनावट होता है वो भी लगभग आपके वंशानुक्रम से ही मिलती है। लंबाई यानी कि बच्चा छोटा होता है तो हम भी उम्मीद करते हैं कि कहीं कहीं माँ बाप इसके छोटे होंगे। लंबा होगा बच्चा तो माँ बाप अगर लंबे होंगे तभी बच्चा लंबा हो सकता है। यदा कदा आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन ज्यादातर बच्चे जो हैं वो अपने वंश से ये चीजें प्राप्त करते हैं। शारीरिक विकास संपूर्ण रूप से माना जाए तो वंशानुक्रम होता है। बुद्धि भी एक तरह से अगर आप मानेंगे तो मेरे हिसाब से 90% जो होती है वो वंशानुक्रम चलती आती है। तार्किक क्षमता भी डिपेंड होता है वंशानुक्रम पे, तथा स्वास्थ्य पर भी आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। जैसे स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आप देखेंगे जैसे बाल वगैरह, जिस गाय जीवन या माता पिता के बाल कम होते हैं उनके बच्चों को भी बाल कम आते हैं। तो आगे जो है आनुवंशिकता का प्रभाव जो है, अगर आपको कुछ मिल जाए तो उसको आप नोट डाउन करिएगा, बाकी इतनी चीजें परफेक्ट है। दूसरी बात कर ले, पौष्टिक आहार, यानी कि विकास को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं वो चीजें मैं समझा रहा हूँ। तो पौष्टिक आहार, शिशु जब गर्भ में होता है तब से ही माँ को पौष्टिक आहार लेना चाहिए। जन्म के बाद यदि बालक को पौष्टिक आहार मिलेगा तभी उसका शारीरिक विकास व मानसिक विकास समुचित ढंग से हो पाएगा। इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोटेड। बात करें बुद्धि की तो बुद्धि देखिए, तीव्र बुद्धि बालकों में सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक विकास अधिक देखा जाता है। मंद बुद्धि या औसत से कम बुद्धि वाले बालकों में उपरोक्त विकास अपेक्षाकृत कम होते हैं। तो ये भी यहाँ सत्य बात है। आप चाहें इसको तो एक बार और जो है वीडियो क्या कहते हैं बैकवर्ड करके आप उसको देख लीजिएगा। बाकी हम चौथे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। चौथा पॉइंट हमारा है अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव बालक के शारीरिक व मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है। बात करें पांचवें की, लैंगिक भिन्नता। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का मानसिक विकास पहले पूर्ण होता है। क्या होता है? देखिए, लैंगिक भिन्नता, अब यहाँ पढ़िएगा जरा, कि बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में, यानी कि लड़कों से जल्दी जो है लड़कियों का मानसिक विकास पहले होता है। परिपक्वता के लक्षण भी बालिकाओं में बालक की अपेक्षा जल्दी विकसित होने लगते हैं। और बात करें छठवें पॉइंट की, इसको आप इंपॉर्टेंट करके हाईलाइट कर लीजिएगा। वातावरण यानी कि एनवायरमेंट। बालक जिस भौतिक परिवेश में रहता है उस परिवेश के मौसम, तापमान, वहाँ की ऊंचाई, समाज, संस्कृति आदि
को भी आदि का भी प्रभाव बालक के संवेगात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, शारीरिक विकास पर पड़ता है। अधिगम और विकास जटिल रूप से अंतर संबंधित है। वातावरण समृद्ध और विविधतापूर्ण हो तो विकास और अच्छा होता है। समझिएगा बात को। जैसे अगर आप पहाड़ों पे हैं, तो अगर आपके माँ बाप कितने भी लंबे हैं, तो फिर भी आपकी जो लंबाई है उस पे उस पहाड़ों का जो वातावरण है उसका प्रभाव संपूर्ण रूप से पड़ेगा। तो याद रखिएगा, जो वातावरण होता है उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे आप चीन के लोगों को देखिए, आप जापान के लोग देखिए, हाइट उनकी छोटी होती है, वहाँ का ऐसा वातावरण है कि वहाँ लोग छोटे होते हैं। तो अपने भारत में कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, हर तक लोग पाते हैं। लेकिन जैसे आप अन्य देश को देखेंगे, जापान वगैरह को, तो आपको लोग छोटे मिलेंगे। तो अगर वहाँ आप भी जाते हैं, आपके बच्चे होते हैं, तो वहाँ वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। तो वही यहाँ समझाया गया है कि वातावरण का प्रभाव जो है विकास पर पड़ता है, लैंगिक भिन्नता का प्रभाव पड़ता है, अंतरस्रावी ग्रंथियों का पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो चीजें हैं आपको समझ में आई होंगी, और इसलिए मैंने एक लाइन जो है हाईलाइट कर दिया है कि उपरोक्त के अलावा बालक के विकास को प्रजाति, समझिएगा, धर्म, रोग आदि को प्रभावित करते हैं। क्या है? प्रजाति, धर्म, रोग आदि भी प्रभावित करते हैं। तो इसको आप चाहें तो एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख के इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी चीजें मैंने स्पष्ट रूप से क्लियर कर दी। जो चीजें मुझे लग रहा है कि आपको ये चीजें यहाँ मैं समझा सकता हूँ या आपके लिए उपयोगी है, इंपॉर्टेंट है, उन सभी चीजों को मैं एक जगह लाके समझाता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ, आगे भी समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये क्लास अब यही समाप्त करते हैं हम लोग, और अगले क्लास के लिए हम फिर तैयार होंगे। और अगले क्लास में जो हम पढ़ेंगे उनके बारे में मैं सोचा था आपको बताने के लिए, लेकिन कुछ चीजें जो हैं थोड़ी आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा उसके लिए। जैसे मैं आएगा टॉपिक बता रहा हूँ, देखिए, सहसावस्था और शारीरिक विकास, सहसावस्था और मानसिक विकास, सहसावस्था और सामाजिक विकास, तो इन सब चीज जो टॉपिक हमारे बच जा रहे हैं, इनको जो है प्रयास करेंगे 2 या 3 क्लास में पूरा खत्म करके हम इस चैप्टर को खत्म करने का, ताकि नेक्स्ट चैप्टर पे हम जल्दी चले। तो चलिए, आप सभी को शुभकामनाएं ढेर सारी। अच्छे रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।